हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नॉर्मली देखा गया है, नॉर्मली नहीं देखा गया, मैं 99% श्योर हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है, पैसा सिर्फ इन्वेस्टिंग का बनता है। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन्वेस्टिंग करने के पहले आपको कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है। देखो, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, इंट्राडे में नॉर्मली हम एक ही चीज करते, शेयर ऊपर जाता है, हमने देख लिया कैंडल बन गई बन गई बन गई, फिर यहाँ कहीं हम एंट्री ले लेते हैं और तभी तभी शेयर जाता है नीचे की तरफ और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और वहां हो जाता है आपका लॉस। पर जो इन्वेस्ट करके रहता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, शेयर चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, उसको पता है उसकी अमाउंट इन्वेस्टेड है, शेयर फंडामेंटली अच्छा है तो वो ऊपर जाने ही वाला है। तो इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देखने वाले अभी कि की रेशोज कौन से हैं जो आपको कंसीडर करने होते हैं कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले। उसमें हम देखेंगे मनी कंट्रोल पे एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया कि की रेशोज यू मस्ट कंसीडर बिफोर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। A high P ratio suggests that a company might witness a growth spurt in the future. तो क्या बोल रहे हैं, अ हाई पी रेशियो सजेस्ट दैट अ कंपनी माइट विटनेस अ ग्रोथ स्पर्ट इन फ्यूचर। इससे रिलेटेड हमने अभी एक स्टॉक दिया था जिसका नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया। जुबिलेंट इंग्रेविया हमने दिया था। जुबिलेंट इंग्रेविया का देखें तो स्टॉक का पी है 142 का पी और स्टॉक की वैल्यू फिलहाल ट्रेड कर रहा है 560 के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है, उसका पी है 142। तो इसमें आने वाले टाइम में मैं बहुत बुलिश हूँ, इसको मैं बेचने ही नहीं वाला। अभी मैं इस जुबिलेंट इंग्रेविया में होल्ड ही करूंगा। इसमें मैं अभी ये शेयर को 1000 के पहले तो मैं बेचूंगा नहीं, पोजीशन होल्ड रखूंगा ये शेयर में। मैं क्या कहना है इनका आगे कि दिस ईयर सीतारामन, ये तो न्यूज है, चलो, बिफोर यू इन्वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी इन द स्टॉक मार्केट यू नीड टू इंश्योर दैट द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग is worth it. One of the easiest way to evaluating company's performance is to study different financial ratios which can easily find on internet. तो फाइनेंशियल रेशियोज आपको देखने हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले कि कंपनी के क्या ग्रोथ कैसी चल रही है, कैसे ये कंपनी आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट करके दे सकती है। अभी पी रेशियो की बात की जाए तो दिस रेशियो शोज हाउ मच इन्वेस्टर्स आर पेइंग फॉर ईच रूपी अर्न फ्रॉम द कंपनी। तो जितना पी बड़ा होता है उतना उनका मतलब क्या होता है, इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ वेदर मार्केट इज ओवर वैल्यूइंग और अंडर वैल्यूइंग द कंपनी यू आर इन्वेस्टिंग इन। 1 रुपया कमाने के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे ये शो करता है पी रेशो। अ हाई पी रेशो सजेस्ट दैट कंपनी माइट विटनेस अ ग्रोथ स्पर्ट इन फ्यूचर। फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो सकता है। However, it can sometimes give you wrong idea as companies might boost this ratio by adding debt. तो कर्जा बढ़ा के कंपनी ये रॉन्ग आइडिया दे सकती है। Therefore, it is best to take past P ratios into account as well while making the decision. तो डिसीजन लेने के पहले आपको पास्ट पी रेशो देखना पड़ेगा कि कंपनी के रिकॉर्ड कैसे रहे, कि इनका पी जो बढ़ा वो कर्जे के कारण बढ़ा या फेयर पी चल रहा है मार्केट के हिसाब से। इसके साथ साथ हमें सेकंड ऑप्शन कंसीडर करना पड़ता है एंटरप्राइज वैल्यूज, दैट इज एबिटा। द रेशियो ऑफ एबिटा एंड एबिटा इज ऑफन यूज्ड विद द पी रेशियो फॉर वैल्यूइंग एन ऑर्गेनाइजेशन। पी और एबिटा से डिसाइड होता है कि कंपनी की आगे की ग्रोथ कैसी हो सकती है। सिंस इट इंक्लूड्स डेब्ट एज वेल, इट गिव्स मोर एक्यूरेट take over valuation. It is also reason why it is better than P ratio. तो EBITDA ये जो बोलते हैं हम EBITDA या EV बोलते हैं, एंटरप्राइजेस वैल्यू नॉट इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये देता है P से भी ज्यादा आइडिया देता है कि कंपनी आगे आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करेगी, विच कैन ऑफन पेंट एन इनएक्यूरेट पिक्चर इफ द अर्निंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर ड्रिवन बाय द डेब्ट। तो इससे पता चलता है जो पी बढ़ा है वो डेब्ट से बढ़ा है या वो नेचुरली बढ़ा है। अभी नेक्स्ट पैरामीटर हमें देखना पड़ता है प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ, पीजी रेशो बोलते हैं उसे। दिस रेशो इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द स्टॉक, अर्निंग पर शेयर एंड ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ।
तीनों को मिलके बनता है पीईजी, प्राइस अर्निंग ग्रोथ। इसमें आपका सब चीजें कवर होते हैं। उस अगर आपका पीजी रेशो है 1, इट मीन्स द स्टॉक इज वैल्यूड रीजनेबली। पीजी रेशो अगर लेस देन 1 हुआ तो मार्केट इज अंडर वैल्यूएटिंग द स्टॉक। तो ये पीजी रेशो भी हमेशा देख लेना चाहिए आपको कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के पहले कि वो 1 है या लेस देन 1 है। अगर पीजी रेशो 1 है तो आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, और वो -1 है तो इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये सजेस्ट करता है पीईजी रेशो, तो ये भी कंसिडर आपको करना पड़ेगा। करंट रेशो भी देखना पड़ेगा। दिस रेशो कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट अ कंपनीज लिक्विडिटी स्टेटस, which mean how well a certain company is equipped to meet short term obligations। मतलब कितना कर्जा है, कैसे ये इसको फुलफिल कर रही है, क्या कंपनी आगे आने वाले ग्रोथ पीरियड कितना है इनका। दिस रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट कितने कंपनी के पास और इनकी लायबिलिटीज कितनी है, उससे डिवाइड करके इसका करंट रेशो निकाल जाता है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें होती है, हम कंसिडर नहीं करते। नॉर्मली कोई हमारे वीडियो देख के करोड़पति बन जाओ, बन गए करोड़पति, ऐसे ही हम शेयर मार्केट में पैसा लूज करते हैं। और मैंने देखा है नॉर्मली ये यूट्यूब के जितने भी वीडियोस आते हैं ना, इससे ही लोग परेशान हो जाते हैं और अपना हार्ड अर्न मनी गवा देते हैं। तो मैं कहूँगा अगर आपको कोई भी मतलब आपको शेयर मार्केट में आना है, ट्रेडिंग करनी है, तो आप इन्वेस्टर बनो, ना कि ट्रेडर बनो। ट्रेडिंग के लिए आप पर्टिकुलर अमाउंट रख दो साइड में और उससे ही ट्रेडिंग करो, पर आपके पास अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो चाहिए अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना। और हमेशा याद रखो, जो मैंने आपको मेंबरशिप में दिखाई है कैंडल्स, वो कैंडल्स बहुत बढ़िया प्ले करती है इसमें, इस फैक्टर में। जो कंपनी बढ़ रही होती है और अचानक से ये कैंडल आ गई, तो क्या करना है, ये मेंबरशिप में हमें सिखाया है। तो वो भी कैंडल आपको कंसीडर करके चलनी पड़ती है जब आप इन्वेस्टर होते हो। तो ये रहा ओवरऑल एनालिसिस अपना शेयर मार्केट के इन्वेस्टिंग पे। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।